बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे आज की अच्छी बात से। और अच्छी बात यह है कि वो सियाने कहते हैं कि ना तो आप इतने मीठे हो जाओ कि लोग आपको निगल जाएं, और ना ही इतने कड़वे हो जाओ कि लोग आपको थू कर दें। मतलब आप अपनी लिमिट्स का ज़रूर ख्याल रखिए। किसी के साथ भी ताल्लुक़ रखते हुए, दोस्ती रखते हुए, रिश्तेदारी में, हर जगह पे, इवन के हर काम में आप जब तवाज़ुन बरकरार रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी ही आसान गुजरेगी, मुश्किलात उसमें कम से कम होंगी। क्योंकि जब आप, वो कहते हैं ना कि अपने काम से जब काम आप रखेंगे तो फिर आपको कोई निगलता नहीं है या आपको कोई उगलता नहीं है। तो ये वो बात है, अगर समझें तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं देखता हूँ, क्योंकि हम इस तरह के केसेस करते रहते हैं जिसमें अक्सर हम चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें जब किसी लड़की या किसी लड़के का कत्ल होता है या कोई वारदात होती है, आपस में जब कोई मामलात होते हैं, तो उसमें देखा यही जाता है कि उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक होता है पीछे। लेकिन वो गहरा ताल्लुक आखिरकार जाके दुश्मनी में बदलता है और यूं किसी एक की जान चली जाती है। अब हम दो दरिया पर मिलने वाली उस लड़की की बात करेंगे, सारा मलिक की, जिसकी जो लाश बरामद हुई थी इतवार के रोज़। और उसके बाद से वो केस जो है वो खबरों की ज़ीनत है, और ये केस जो है अभी तक हल नहीं हो रहा कि आखिरकार हुआ क्या। इस केस की भी अगर हम बात करते हैं तो इस केस में भी आप देखिए कि एक पहले आपस में एक बहुत अच्छा ताल्लुक है। वो, मैं उस ताल्लुक की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपस के एक ताल्लुक है जिसमें आप, ज़ाहिर है, आप पब्लिक वर्क प्लेस पे जब जाते हैं, आप काम करते हैं, तो आप सुबह जाइए, वहाँ पर काम कीजिए, लोगों के साथ अच्छे से मुलाकात कीजिए, लेकिन लोगों को उनकी लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए। जब आप फिर किसी को इजाज़त देते हैं तो फिर वहाँ पर आपके लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस केस में भी आप देखते हैं कि इस तरह लोगों के, उनका आपस में एक ताल्लुक था, दोस्ती थी, कोलीग्स थे, लेकिन वो इस हद तक आगे बढ़े कि अल्टीमेटली उसमें एक लड़की की जान चली गई, जो कि जुल्म है, ज़्यादती है। ये किसी सूरत होना नहीं चाहिए था। ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि हम हमेशा लड़कियों की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, और बेटियां तो वैसे भी रहमत होती हैं, और आप जब उनको, उस कली को कुचलने की कोशिश करते हैं तो ये जुल्म की सारी हदें आप पार कर देते हैं। अब जब से ये केस सामने आया है नाजरीन, इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही हैं। जैसे कुछ लोग अगर नए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसका, मैं बैकग्राउंड केस का बता के फिर मैं अगली जो आज की डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, ये जुमे को एक कॉल आती है। जुमे को पुलिस को बताया जाता है कि जी एक लड़की है, वो रो रही थी, और रोने के कुछ ही देर बाद उस लड़की ने जंप कर दिया है समुद्र में, और वो डूबकर उसने अपनी जान ले ली है, यानी कि आसान अल्फाज में खुदकुशी कर ली है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस 2 दिन लाश ढूंढती है, लाश नहीं मिलती। इतवार के रोज़ वो लाश समुद्र के किनारे पर मिल जाती है, और वहाँ पर जब लाश को देखा जाता है तो वहाँ पे जो इंकशाफ होता है, वो लाश 2 रोज़ पुरानी लगती नहीं, जहाँ से पुलिस को शक होता है। और उसके बाद पुलिस इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, जिसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यानी कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। इसमें एक मरकजी जो मुलजिम है वो आपको मालूम है, हॉस्पिटल का जो मालिक है, उससे मुतालिक बताया जाता है कि वो अरेस्ट है, शान। और उसके अलावा अब उसके दोस्त से मुतालिक भी बताया जा रहा है कि उसको भी पुलिस ने पकड़ा है, उससे इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन इस पूरे मामले में जो 2 किरदार हैं, एक तो वो लड़की थी जो उसके साथ होती थी, बिस्मा, और उसके अलावा दूसरा जो गवाह है, ऐनी शाहिद है, जमाल, जिसके मुतालिक बताया जाता है, जिसने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसने सारी बातें बताई। वो 2 रोल बड़े अहम हैं। अब जो ऐनी शाहिद है, उसने फ़ोन किया और उसके बाद एक वीडियो भी अब उसने वायरल की है, जो उसके मोबाइल से निकली है। वायरल नहीं कह सकते हमने, मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि वीडियो उसके जो मोबाइल से बरामद हुई है, वो वीडियो हमने शेयर भी की, और उसमें आपने देखा कि वो कमेंट्री कर रहा है, जिसमें बता रहा है कि लड़की डूब रही है, उसका सर नज़र आ रहा है, और उसके बाद और देखते ही देखते वो डूब गई, और मुझे टैक्सी पे मैंने उतरते हुए देखा। लेकिन अब जो स्टेटमेंट सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा जाता है कि वो 15 मिनट बैठी रोती रही, फिर मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे डांटा भी। तो ये, और फिर उसने अलबत्ता एक ये बात ज़रूर सच कही, उसने कहा इस कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं, वो कपड़े वही बरामद हुए हैं जो लड़की ने पहने हुए थे, वही कपड़े हैं जो उसने बताए थे। अच्छा, अब उसने वो वीडियो तो दिखा दी जो लहरों वाली है, समुंदर है, पानी है। यहां पे आकर वो डंडी मार रहा है कि भाई अगर तुम
ये दिखा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, तुम ये वीडियो भी तो बना सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बनाई। उसके बाद जब वो जंप कर रही है तुमने वो नहीं दिखाई। उसके बाद जब जंप करके वो, अगर जाहिर है वो उसी टाइम तो वो नहीं ना डूबी होगी, आगे तक गई होगी समुद्र में, तो तब भी वीडियो बन सकती थी। लेकिन यहां पे एक अभाम दिखाई देता है उसके मौकफ में। और उसके बाद वो जो कॉलर है उससे भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि तुम्हारा इस पूरे मामले में रोल क्या है। जाहिर है वो ये समझता है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बताया है, और बताने के बाद मेरा इतना ही रोल है कि मैंने गलती ये की है कि मैंने बताया है। बिल्कुल अच्छी बात है, लोगों को इस तरह का जब आप वाकया देखते हैं तो बताना भी चाहिए और सच बता देना चाहिए, ताकि पुलिस जो है वो उसमें इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, उसके बाद अब जो है ये भी सामने आ रही है बात है कि जो शवाहिद है वो ज़ाया करने की कोशिश की गई। वो आपको बता चुके हैं कि जब सीसीटीवी फुटेजेस बनी वो डिलीट कर दी गई। अब उसको रिट्रीव करने के लिए पुलिस कोशिश है कि उसको किया जाए। लेकिन वो अब जो बात सामने आई है लड़की का मोबाइल, वो सवाल था कि वो कहाँ पर गया, क्योंकि उससे पहले आपको मालूम है कि बैग, उसकी ID कार्ड और जो जूते वगैरह लाश के करीब से मिल गए थे, लेकिन मोबाइल जो है वो मिसिंग था। अब ये बताया जाता है कि वो मोबाइल जो है मरकजी मुलजिम ने उस वक्त छुपा दिया था जब वो लड़की हॉस्पिटल से निकलती है रोते हुए, अपना मोबाइल वहीं पे फेंक गई और फेंकने के बाद वहां से चली गई। अब मोबाइल के अंदर से क्या निकला ये अभी तक कुछ सामने नहीं आया, उसकी वजह क्या है पुलिस अभी तक इसको बताने से गुरेजा है। लेकिन अब वो मोबाइल कहते हैं कि बरामद कर लिया गया है और उसका फ्रांसिक करवाने का फैसला किया गया है कि इस मोबाइल की जो चैट आ जाएगी सामने, डाटा सामने आ जाएगा, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और फिर ये केस सॉल्व हो जाएगा। और अब लड़की का कत्ल कैसे हुआ, सवाल ये है। अगर कत्ल हुआ है तो वो कैसे हुआ, खुदकुशी है तो वो तो जाहिर है कुछ चीज़ें निकलती आ रही, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनाब ये खुदकुशी है। और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही क्योंकि नहीं मानती, मैं जस्टिस आमिर फारूक साहब की एक बात ज़रूर कोट करता होता हूँ, आज भी कोट कर देता हूँ। आमिर फारूक साहब एक बात कहा करते हैं, वो कहते होते हैं कि जनाब कोई भी इंसान है वो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोल सकता। ये उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे नूर मुकदम केस में दिए थे। उन्होंने कहा था कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो झूठ नहीं बोल सकती, उस पर जो एज इट इज होगा वो वही होगा। तो इसी तरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये झूठ नहीं बोल सकती, मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत बयानी नहीं कर सकती, क्योंकि ये साइंटिफिकली इसमें जो शवाहिद है, डाटा है, वो जो तैयार होता है, वो हाँ बना तो मैं गलत सकता हूँ बहरहाल, लेकिन वो जो टेस्ट हुए हैं, वो जो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आती हैं चीज़ें, वो झूठ नहीं बोलती। तो इसलिए अब जो है मुबैना तौर पे है तो ये मर्डर ही, लेकिन किया किसने, क्यों किया, कहाँ पर किया, कब किया, ये सवाल है। और लाश क्या 2 रोज पहले ही समुद्र में चली गई, लेकिन वो एविडेंस मानने को तैयार नहीं है। एविडेंस क्योंकि मानने को तैयार नहीं है तो इसलिए हम भी कहेंगे कि अगर 4-5 घंटे पुरानी थी तो फिर 2 रोज पहले किस लड़की को उस शख्स ने डूबते हुए देखा। तो अगर वो कोई और लड़की थी तो उसकी अभी तक रिपोर्ट क्यों सामने नहीं आई, पुलिस के पास कोई उसके वारिसीन सामने क्यों नहीं आए। तो ये वो मामला है नाज़रीन जो अभी तक सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल जल्द सुलझ जाएगा। पुलिस इसके की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो और उस बच्ची को इंसाफ मिले, न इंसाफ मिले बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।